हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैकबेथ एक ट्रेजेडी प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB एंड बहुत से TGT PGT एग्जाम में आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु स्पीच इज़ दिस? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। तो ये स्पीच बोली है मैकबेथ ने। मैकबेथ बोलता है जब वो विचेस की भविष्यवाणी सुन के ये इमेजिन करने लगता है कि वो किंग कैसे बन सकता है, क्या मतलब किंग डंकन को मार के वो किंग बन सकता है। तो ये वो इमेजिन करने लगता है और फिर उसको सडनली ख्याल आता है कि उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, प्रेजेंट सिचुएशन से भी ज़्यादा। तो उसको वो सोचने में ही डर लगता है। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। सो पोर्टर सीन वो है जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ किंग डंकन को मार देते हैं और नेक्स्ट डे जब मैकडेफ जो है वो डोर नॉक करता है और फिर पोर्टर जो है वो डोर को खोलने के लिए जाता है, वो वाले सीन को पोर्टर सीन कहा है। और इसके बारे में एक लॉन्ग एसे लिखा है थॉमस दे क्विंसी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैल्कम इन मैकबेथ इन इज डंकन्स किंग डंकन का मैकबेथ जो है मैल्कम जो है वो एल्डेस्ट सन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ट्रैजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ के डाउनफॉल का कारण जो था वो था ओवर एम्बिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ द कैरेक्टर नेम्ड बैंको। बैंको जो है मैकबेथ का कैरेक्टर है, जो कि मैकबेथ के साथ एक ब्रेव सोल्जर जनरल था और नॉबल मैन था। और ये इसके लिए भी विचेस ने भविष्यवाणी करी थी कि इसका जो बेटे हैं वो किंग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन। तो ये बात मैकबेथ ने बोली थी आफ्टर मर्डरिंग डंकन। सो जब डंकन को मारने के बाद मैकबेथ का जो हाथ हैं वो खून में होते हैं, तब वो लेडी मैकबेथ से ये बात कह रहा होता है कि पूरा ओशन का पानी भी उसके वो ब्लड वाले हाथ जो है ना वो धो नहीं सकता, ये क्राइम इतना बड़ा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट इज़। तो यहाँ पे चीफ नरिशर जो है ना वो कहा गया है, लाइफ फीस्ट यहाँ पे स्लीप को कहा गया है। सो चीफ नरिशर बेसिकली वो होता है, वो इम्पॉर्टेंट फूड मील वो होता है जो हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, हमें एनर्जी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कि लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना स्लीप, वो मर्डर करने के बाद वो इतना ज़्यादा मतलब उस गिल्ट में है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दी है, अपनी स्लीप खो दी है। इसके बारे में वो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, हु इज़ द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। तो यहाँ पे बात हो रही है मैकबेथ की। ये बोल रहा है यहाँ बात हो रही है लूसीफर की। लूसीफर मैकबेथ में यहाँ पे ना जो मैल्कम है ना वो मैकडफ को मतलब क्वेश्चन करता है। तो वो उसको इसलिए क्वेश्चन करता है क्योंकि वो ये चेक करना चाहता है कि मैकडफ जो है वो कहीं मैकबेथ के कहने पर उसको स्पाई करने के लिए तो नहीं आया है। तो उसको ये बात कहता है कि जैसे लूसीफर नाम का एक एंजल था जो कि गॉड के बहुत क्लोज था, उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करने लग गया था, इसलिए गॉड ने उसको हेवन से निकाल दिया था। तो जब ऐसा इंसान जो कि गॉड के इतना करीब था उसको भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड हो सकता है, उसकी जो थॉट हैं वो इविल हो जाती हैं। तो फिर मैकबेथ भी वो मैकबेथ को के बारे में बोल रहा है कि मैकबेथ भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्रेव और
ब्रेव था, ठीक है, नोबल मैन था, और वो भी अब एविल थॉट वाला बंदा बन गया है। तो इसलिए वो यहाँ पे ये बात वो मैल्कम को कह रहा है कि वो मैल्कम जो है मैकडफ से कह रहा है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ, कि जब मैकबेथ ऐसा कर सकता है, लूसीफर ऐसा कर सकता है, तो वो उसको वो टेस्ट कर रहा है, उस टाइम पे वो ये बात बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लूसीफर की बात हो रही है। हु इज़ द मैकबेथ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? बिगनिंग ऑफ द प्ले में मैकबेथ जो है थेन ऑफ ग्लैमिस था, और बाद में वो थेन ऑफ काउडर बना था, और फिर वो किंग को मार के किंग बन गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। ये सेटन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो है लास्ट बंदा है जो मैकबेथ के साथ एंड तक उसका साथ निभाता है, जो कि मैकबेथ के हर ज़रूरी काम करता है, उसको कवच ला के देता है, उसको वेपन्स ला के देता है, यहाँ तक कि लेडी मैकबेथ की भी न्यूज़ उसी ने दी थी कि वो अब नहीं रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द लाइन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर्स इन मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्ड्स इफ़ इट वर डन व्हेन दिस डन देन to were well it were done quickly are uttered by। ये लाइन मैकबेथ ने बोली है जब किंग डंकन जो है वहाँ पे उसके वहाँ पे रहने के लिए आते हैं, तो वो बोलता है कि अगर मेरे को इनको मारना है तो जल्दी ही मारना होगा ताकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम वो मोरली अवेयर था, वो जानता था कि कोई भी एक्शन होता है ना, मर्डर होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस तो होगा, लेकिन स्टिल वो ये डिसाइड करता है कि अगर मुझे मारना है तो मुझे जल्दी मार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज़ रोज रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइड ग्रूम। तो यह बेलोना जो है ना गॉडेस ऑफ वॉर का कहा गया है, ठीक है, और ब्राइड ग्रूम यहाँ पे मैकबेथ को कहा गया है कि मैकबेथ जो है ना मतलब इतना ब्रेव है अपनी आर्मी में, इतना ब्रेव जर्नल है, और मतलब कि वो इतना मतलब इम्प्रेस है उसके, जब वो वॉर से आता है वो इतना इम्प्रेस है कि जैसे कि वो उसको बेलोनास ब्राइड ग्रूम की तरह वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, जैसे कि मैकबेथ इज़ गॉट मैरिड टू वॉर, ये ऐसा कंपैरिजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है वॉज द होप ड्रंक वेदर यू ड्रेस्ड योर सेल्फ, वॉट होप इज़ लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। तो यहाँ पे बात हो रही है वॉज द होप ड्रंक वेदर यू ट्रस्ट यू, ये बात हो रही है जब मैकबेथ जो है ना किंग को मार देते हैं, टू बी किंग हेयर आफ्टर, ठीक है। किंग को मारने की बात होती है वॉज द होप ड्रंक वेदर यू ट्रस्ट योर सेल्फ, व्हाट होप इज़ लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट। ये बता रही है कि जो तुम्हारी खुद की भी इच्छा थी ना कि तुम किंग बनो, ठीक है, तो या क्या वो जो होप थी वो वैसी थी जैसे कोई ड्रंक पर्सन होता है और वो ड्रिंक करके बड़ी बड़ी बातें करता है, और जैसे ही वो ड्रिंक का ख़त्म होता है नशा तो वो फिर उन बातों से पलट जाता है। तो कह रहा है कि तुम्हारी होप क्या वैसी वाली थी, तुम्हें क्या किंग नहीं बनना है, अब तुमने उसको मार दिया है, जो होना था हो गया है, अब तुम किंग बनने पर फोकस करो, तुम्हारी भी तो खुद की इच्छा थी किंग बनने की। तो यहाँ पे वो जो ड्रंक पर्सन का उसको एग्जाम्पल दे रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ इज़ फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगैन। तो ये फाइट्स अगेंस्ट मैकडफ। तो मैकडफ जो है वो सिजेरियन चाइल्ड था, वही उसको मार पाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑल इज बट टॉयज renown and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less, is this world to brag of, in which play of Shakespeare do the above lines। ये मैकबेथ की लाइन है, और ये बोलता है मैकबेथ जब वो किंग डंकन को मार देता है ना, तब बोलता है कि मतलब कि उसको मार के ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा उसका ऑनर, रिस्पेक्ट, ठीक है, ब्रेवरी, सब कुछ मतलब खो सा गया है, ऐसा लग रहा है, लाइफ मीनिंगलेस लग रही है, ठीक है। और मतलब कि द वाइन ऑफ लाइफ के बारे में बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो गुड मोमेंट ऑफ लाइफ है ना, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ ना, उसको लगता है ऐसा चला गया और अब जो बचा है ना वो सब वर्थलेस है, मतलब उसको इतना गिल्ट हो रहा है किंग डंकन को मारने के बाद, तब वो इस तरह की बात बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, वट इज़ डन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। तो ये मैकबेथ की लाइन है, ये लाइन्स बोली हैं
लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को जब किंग डंकन को वो मार देते हैं, तो फिर मैकबेथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। तो वो उसको बोलती है कि जो होना था वो हो गया है, अब तो कुछ ठीक हो नहीं सकता, मतलब मरा हुआ इंसान ज़िंदा तो हो नहीं सकता ना, तो जो होना था वो हो गया है, अब उसको भूल के आगे बढ़ो। वो उसको ये कहती है लेडी मैकबेथ। what do the witches prophecy to Banquo on the head in Shakespeare's Macbeth? यहाँ पे बात हुई थी कि उसके जो बच्चे हैं, मतलब सन है ना, वो किंग बनेगा। द गिल्टी कॉन्साइंस ऑफ मैकबेथ इज़ रिवील्ड इन, ये बैंकेट सीन था जहाँ पे उसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और उसको बैंकों का भूत दिखा था। क्वेश्चन नंबर 20, वाई आर मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इज़ मैकबेथ। तो ये इसलिए वो मार पाया था, मैकबेथ को इसलिए मार पाया था क्योंकि वो नेचुरली बॉर्न चाइल्ड नहीं था, उसको किसी वुमेन ने नेचुरली मतलब पैदा नहीं किया था, जबकि उसकी माँ का पेट फाड़ के उसको निकाला गया था, तो वो एक सिजेरियन चाइल्ड था, इसलिए वो मैकबेथ को मार पाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ डिड बर्नम वुड कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? तो यहाँ पे वो जो बर्नम की जो वुड है ना, वो अपने आप चल के कैसे आ पाई थी, क्योंकि जो भी आर्मी के जो सोल्जर्स थे ना, उन्होंने अपने शरीर पे सारे पेड़ पत्ते बांध लिए थे और वो मतलब आगे बढ़ रहे थे ऐसे, तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा जंगल चल के किले की तरफ आ रहा है। तो दी मैल्कम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 22, मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन? ये बात वो बोलता है व्हेन ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, आउट ब्रीफ कैंडल। तो ये बात मैकबेथ ने बोली है, और ये बात तब बोलता है जब लेडी मैकबेथ जो है वो मर जाती है। वो यहाँ पे लाइफ को एक कैंडल से कंपेयर कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि लाइफ भी कैंडल की तरह होती है, जलती रहती है और कभी भी वो बुझ सकती है, ख़त्म हो सकती है। मतलब कि लाइफ जो है ख़त्म होने के बाद उसका कोई वजूद बचता नहीं है, ठीक है, सब कुछ यहीं रह जाता है, वो ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैकबेथ इज़ प्लेइंग बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है किलिंग द किंग। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइटल डिड दी मैकबेथ ओरिजिनली हैव? ओरिजिनली मैकबेथ जो है थेन ऑफ ग्लैमिस था, थेन ऑफ ग्लेम्स था, और फिर बाद में वो थेन ऑफ काउडर बना था। वेयर इज़ मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? कैसल लोकेटेड एट इन्वर्नेस। क्वेश्चन नंबर 27, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ मोरल ऑर्डर इज़ रिस्टोर्ड। तो फिर जो भी मतलब कि मैल्कम का वो राज्य था लीगली उसको मिल गया था, और जो भी मैकबेथ ने गलत रूल्स बनाए थे, चलाए थे, वो सब वापस ठीक हो गए थे, और जो भी उसने इनजस्टिस किया था उसका भी उसको पनिशमेंट मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर? तो यहाँ पे लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है क्योंकि उसी ने मैकबेथ को उकसाया था किंग डंकन को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। ओके, तो यहाँ पे ओथेलो, किंग्स लियर और हैमलेट जो है ना, ये सारे ट्रेजेडी प्ले हैं, और द टेम्पेस्ट जो है ना वो कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 30, हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ? तो ये बात एल्सी नाइट्स ने कही है, क्योंकि इस पूरे प्ले में मैकबेथ के बच्चों के बारे में कोई बात नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ? मैकबेथ ने बैंकों का गोस्ट देखा था। क्वेश्चन नंबर 32, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज़? मैकबेथ को उसके एम्बिशन ने डोमिनेट किया था, उसका ओवर एम्बिशन ही उसके डाउनफॉल का कारण था। क्वेश्चन नंबर 33, वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच? शी इज़ लेडी मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 34, who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? The sleeping and the dead are but as pictures. This the eye of childhood that fears a painted devil. तो यहाँ पे ये लेडी मैकबेथ को बोल रही है, किंग डंकन को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है, तब वो उसको समझाती है कि अब वो मर चुका है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, और जो
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोगों से सिर्फ बच्चे डरते हैं, या फिर जो एडल्ट मैच्योर एडल्ट नहीं होते वो डरते हैं, ठीक है, भूत से और या ऐसे लोगों से वही डरते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रही है। तो ये बात लेडी मैकबेथ ने कही है, इनमें से किसी ने नहीं कही, नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फूल ऑफ साउंड एंड फरे। तो ये बात मैकबेथ ने कही है, लेडी मैकबेथ के मरने के बाद, कि लाइफ जो है ना वो एक ऐसी स्टोरी है जो कोई स्टूपिड इडियट सुना रहा है, जिसकी कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसमें शोर है और कोई मतलब नॉइज़ है ना, ऐसा जैसे कोई इडियट कोई स्टोरी सुना रहा हो, लाइफ को उसने कंपेयर करा है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर लीपिंग एम्बिशन? ये मैकबेथ के बारे में बात हो रही है, ओवर एम्बिशन। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इज लेडी मैकबेथ, none of these. Question number 38, which play of Shakespeare opens with the line when shall we three meet again in thunder, lightning or in rain? तो ये प्ले की शुरुआत होती है, विचेस जब है ना आपस में बात कर रही होती हैं, पहली विच बाकी दो विचेस को बोलती है कि हम कब मिलेंगे नेक्स्ट, थंडर स्टॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, जब बारिश हो रही होगी। तो बेसिकली वो बात कर रही होती हैं, क्योंकि विचेस का मिलना मतलब कि किसी ट्रबल का आना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो मिलके मैकबेथ को ऐसी उसका एम्बिशन की पावर जो है बढ़ाएंगे, उसको गलत गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैकबेथ के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट द एसे एंटाइटल ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ? तो ये बात बोली है थॉमस दे क्विंसी ने। क्वेश्चन नंबर 14, द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन? तो स्लीप वॉकिंग सीन जो है ना ये मैकबेथ में आया था, क्योंकि लेडी मैकबेथ जो है वो गिल्ट में पागल हो गई थी और वो रात को चलती थी नींद में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ मैकबेथ्स वर्ड? लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। तो ये बात बोली गई है, लाइफ इज़ जस्ट अ डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि एम्प्टी है, खाली है लाइफ, कुछ नहीं है, एंड में कुछ नहीं बचता है, ठीक है, उसका कोई वजूद नहीं है। अगर ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद एंड में कुछ नहीं बचता, जैसे कि शेडो होती है ना, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। तो ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल खाली है लाइफ। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।